हालेलुया। आइए हम प्रभु के आनंद के साथ हम अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। यस लॉर्ड, प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे ऐसे जिंदा परमेश्वर का हम। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। आमीन। हमेशा हमारे ऊपर सदा की है और रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई ऐ खुदा, जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई ऐ खुदा, बंधन टूट गए सब भी मुक गए अब सुख गए खुदा, बंधन टूट गए
यीशु जीवन का दरिया है। Yes, Lord. हालेलुया। Hallelujah. ओ यीशु जीवन दा दरिया विच चौंदा तरना मेरे जिन इंसान दा हथ यीशु ने फड़िया ना कोई लभया लभया ना कोई होना होना तेरे जिना सोना सोना है खुदा ना कोई लभया लभया ना कोई होना होना तेरे जिना सोना सोना है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा ओ बंधन टूट गए गंभीर मुक गए अबरू सुख गए है खुदा ओ बंधन टूट गए गंभीर मुक गए अबरू सुख गए है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। हालेलुया। यस लॉर्ड, जीवन मिला है हमें यीशु में। हालेलुया। और आशीष हमारे ऊपर आके ठहर चुकी है। हालेलुया। हम अब्राहम के वंश से हैं। हालेलुया। सब पीछे बोले, मैं अब्राहम के वंश का हूँ। मैं अब्राहम के वंश की हूँ। मैं अब्राहम के वंश से हूँ। मैं अब्राहम के वंश से हूँ। प्रभु की आशीष है, प्रभु की आशीष है मेरे जीवन में मेरे जीवन में काम करती है। काम करती है। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा मेरा यहोवा मेरा चरवाहा है, चरवाहा है। इसलिए इसीलिए मेरे जीवन में मेरे जीवन में कोई कमी घटी कोई कमी घटी नहीं होगी। नहीं होगी। हालेलुया। 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 मेरी ढाल ओ बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा मेरी ढाल खुदा साजी मेरे नाल नाल चलदा मेरी ढाल ओ बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा मेरे दुख सुख दा साजी मेरे नाल नाल चलदा ना मैं अकना अकना ना मैं थकना थकना करांगे महिमा महिमा है खुदा ना मैं अकना अकना ना मैं थकना थकना करांगे महिमा महिमा है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। हालेलुया। यस लॉर्ड, बरकत आई हमारे जीवन में प्रभु का नाम लेने से। हालेलुया। प्रभु में आने के बाद हालेलुया हमने जीवन को पाया है। ना सिर्फ जीवन बल्कि अनंत जीवन को हमने पाया है। हालेलुया। हालेलुया। हम ना थकित होंगे। हालेलुया। हम थकेंगे नहीं। हालेलुया। हम उकाबों की नाई उड़ेंगे। हालेलुया। हम कभी श्रमित ना होंगे ना हम कभी थकेंगे। हालेलुया। 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 ओ यीशु जीवन दा दरिया आंदा हाँ तरना मेरे जिन इंसान दा हथ यीशु ने फड़िया यीशु जीवन दा दरिया बिच चौंदा हाँ तरना मेरे जिन इंसान दा हथ यीशु ने फड़िया ना कोई लभया लभया ना कोई होना होना तेरे जिना सोना सोना
अखरू सुख गए है खुदा। बंधन टूट गए यथार्थ मुक गए अखरू सुख गए है खुदा। जीवन मिले आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिले आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। ईमान जो मैं करया भला यीशु ना फड़या और तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करया। ईमान जो मैं करया भला यीशु ना फड़या और तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करया। साजे चढ़ गए भी तर गए दुश्मन हार गए है खुदा। साजे चढ़ गए भी तर गए दुश्मन हार गए है खुदा। जीवन मिले आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिले आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। हालेलुया। आपसे अच्छा कोई नहीं मेरे पिता, आपसे अच्छा कोई हो भी नहीं सकता। हालेलुया। आप जिंदा हैं, आप धन्य प्रभु हैं हमारे। हालेलुया हालेलुया। जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है मुक्ति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हमारी में खरीदी है शापों से है छुड़ाना। ये वो नाम है जो अंधों को रोशनी है देता। बीमारी से खरीदी से शापों से है छुड़ाता। ये वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 सबसे ऊंचा है। हालेलुया। यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। और हमेशा हमारी लाइफ में सबसे ऊंचा रहना चाहिए। हालेलुया। आपकी परेशानियां, आपकी चिंताएं, आपके रोग, आपकी बीमारी उस नाम से ऊंचा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। उस नाम के नीचे सब कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। उस नाम के नीचे
सारी बातें हैं। हालेलुया। हालेलुया। उस नाम के नीचे सारी प्रधानताएं, सारी व्यवस्था काम करती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु आपका। हालेलुया। धन्यवाद करें, समय ऊंचे स्वर से प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। आज के इस दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। अभी तक परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। उसके किसी उपकार को ना भूलें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद करें यीशु राजा। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हम उस जिंदा परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। जो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। जो सर्वज्ञानी है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी एक एक बात को जो जानता है। हालेलुया। वो हमारी हर गुप्त बातों को भी जानता है। हालेलुया। उससे कुछ छिपा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी तारीफ करें। हालेलुया। उसकी तारीफ करना बनता है। आमीन, हालेलुया। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में क्या आनंद मिलता है। ओहो, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से, खुदा से बातें करने से, रूह में भरने
तारीफ करने में यस आनंद मिलता है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है जो खुश हैं वो आनंदित, प्रभु में आनंद मनाएं, Yes, वो प्रभु आमीन। की आराधना करें। हालेलुया। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। जो हमें शायद परेशानी के समय में भी हमें आनंदित रखता है। हालेलुया। आमीन। हम धन्यवाद करेंगे कि उसने ऐसी खुशबू हमें बनाया है कि वो चाहता है कि वो हर जगह फैले। हम जहाँ भी रहते हैं, हम जहाँ भी अपने काम करते हैं, वो खुशबू फैलनी चाहिए, यीशु के नाम की खुशबू। हालेलुया। हालेलुया। इसने हमें खुशबू बनाया है। हालेलुया। एक सुगंध बनाया है उसने हमें। हालेलुया। इसलिए हम जहाँ भी रहें, जहाँ भी जाएं, हम उस मसीह की खुशबू को फैलाते जाएं, फैलाते जाएं, फैलाते जाएं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि प्रभु हम जैवन से बढ़कर हैं मसीह में। मेरे पिता, मसीह में हम जैवन से बढ़कर हैं। हालेलुया। सब मेरे पीछे बोले, मैं मसीह में मैं मसीह में जैवन से बढ़कर हूँ। जयवन से बढ़कर हूँ। मुझे प्रभु ने जैवन से बढ़कर जयवन से बढ़कर बनाया है। बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। मैं हार में नहीं हूँ, मैं हार में नहीं हूँ। मैं जयवंत हूँ। मैं जयवंत हूँ। मैंने इस संसार की सारी बातों पर मैंने इस संसार की सारी बातों पर जय को पाया है, जय को पाया है यीशु के साथ। यीशु के साथ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए संसार की कोई भी बात इसीलिए संसार की कोई भी बात मुझे हरा नहीं सकती मुझे है। हरा नहीं सकती है। हालेलुया। हालेलुया। यस, क्योंकि मैं क्योंकि मैं जयवन से बढ़कर हूँ जयवन से बढ़कर हूँ। मसीह में। मसीह में। हालेलुया। हालेलुया। यस फादर, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि हम मसीह में जयवन से बढ़कर हैं मेरे आमीन। परमेश्वर। इस संसार की कोई भी बात मेरे पिता हमें डुबो नहीं सकती मेरे पिता, ना हमें दबा सकती है और ना हमें हरा सकती है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हम हमेशा एक घोषणा करते हैं और करते रहेंगे कि हम जयवन से बढ़कर हैं और सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता हम धन्यवाद करते हैं आज के इस बहुत ही सुंदर आराधना के लिए मेरे पिता। आप अपनी आराधना में विराजमान हैं प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं और हम अंगीकार करते हैं फिर से मेरे पिता कि मसीह में हम जयवन से बढ़कर हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रभु जी हमें जयवन से बढ़कर बना दिया है मेरे परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करती हूँ। आगे की सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपती हूँ। जैसा आप चाहते हो मेरे पिता वैसा ही प्रभु जी वो वचन मेरे पिता, वो बातें प्रभु जी आपके आत्मा की अगुवाई में बोले मेरे परमेश्वर पिता। ये आज की पूरी सर्विस मेरे पिता और जो भी यहाँ पर हैं सब आशीषित है मेरे पिता। ऑनलाइन सर्विस प्रभु आशीषित है यीशु के नाम में। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं और महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हमारा प्रभु बड़ा प्रभु है। हालेलुया। हम अभी वी आर स्टडीइंग कंसर्निंग हीलिंग। आमेन। हीलिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो वचन से थोड़ा देखने वाले हैं। भजन 103, साम 103 1 से 5 तक। साम 103 1 से 5 तक। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वे उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आमेन। एक और वर्स पढ़ेंगे, साम 107 107 20 वचन 20 वर्स 20। वह अपने वचन के द्वारा वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। वो अपने वचन के द्वारा, जो लिखा हुआ है बट इंग्लिश में और तमिल में सही रीति से लिखा हुआ है, वो अपने वचन को बेचकर, He sent His word,
We send His word, heal them, delivered from the destruction. Amen. Hallelujah. So एक चीज पहले हम 2 वीक से देख रहे थे कि सिकनेस या बीमारी कहाँ से आता है. आमेन. क्या प्रभु ने बीमारी दी है? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का नंबर 1 हिंड्रेंसेस है चंगाई लेने से रोकने वाला, कि ये क्या प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से. आपको लगेगा कि सब लोग क्लियरली बोल सकते हैं घर का, बट मेजॉरिटी ऑफ बिलीवर्स क्रिश्चियंस बिलीव कि हमें पता नहीं है कहां से आ रहा है. दे आर नॉट क्लियर कट. उनको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि बीमारी कहां से आ रहा है. आमेन. तो हम बाइबल में से हमने 2 वीक उसके बारे में हमने स्टडी किया है, देखा है. ओके. बट यहाँ पे साम 103 में भजन लिखने वाला दाऊद ने एक बहुत खूबसूरत रीति से लिखा है. ओके. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे. साम 103 का 1 से 5 तक. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे. फिर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य करे. हे मेरे मन यहोवा को धन्य करे. यहोवा को धन्य कहे. ये पहला चीज याद करो, नोट करो. दाऊद ये नहीं कह रहा मैं प्रभु को धन्यवाद कर रहा हूं, मतलब मेरी आत्मा, ठीक है, मैं स्पिरिट मैन, मैं धन्यवाद दे रहा हूं करके नहीं बोल रहा. दाऊद यहां पे लिख रहा है हे मेरे मन, ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल. आमेन. ये जो मन है सोलिश पार्ट में एक पार्ट है, वो सोल में एक पार्ट है. माइंड, विल, इमोशंस. आमेन. माइंड, विल, इमोशंस, भावना, इच्छा और सोचने वाली चीज जो है ये प्राण का एक रूप है. प्राण का एक रूप है. ओके. इंग्लिश में सोल, तमिल में आत्मा, हिंदी में प्राण. ओके. तो दाऊद ये नहीं बोल सकता हे मैं प्रभु को अंदर से आत्मा से धन्यवाद दूंगा कर, क्योंकि उसकी आत्मा मरा हुआ आत्मा है. पुराने नियम के लोग सब मरे हुए आत्मिक मृत्यु में हैं. तो इसलिए दाऊद अपने माइंड को बोल रहा है हे मेरा मन यहोवा को धन्य कहे. मीन्स प्रेज द लॉर्ड, ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल. ठीक है. और सब कुछ जो मेरे अंदर है, सब कुछ मेरे अंदर है. एक इंसान के अंदर क्या क्या रहेगा? एक इंसान के अंदर हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, स्प्लीन है, किडनी है. ओके. जो भी चीज यहोवा को धन्य कहे. तो क्या आप बोल सकते हैं? यस, वी कैन टेल. जॉन ऑस्टिन एक बार बोलते थे यू कैन टेल योर स्प्लीन टू प्रेज द लॉर्ड. तुम अपने लिवर को बोल सकते हो प्रभु की महिमा करो. तुम अपने हार्ट को बोल सकते हो प्रभु की महिमा करो. आमेन. क्योंकि ये सब चीज जो है, ये सब चीज वर्ड्स को सुनता है. हमारे इंटरनल पार्ट्स भी वर्ड्स को सुनता है. बहुत सारे लोगों को पूछो हार्ट अटैक कैसे आया. ये अच्छा कर रहे थे ब्रदर, अचानक न्यूज आया उनका ऑफिस में से सबको काम से निकाल रहे हैं, हार्ट अटैक आ गया. बैड न्यूज, बैड वर्ड्स हार्ट अटैक क्रिएट कर सकता है. तो गुड वर्ड्स, गुड न्यूज हार्ट को सही पंप करवा सकता है. आमीन. तो हर एक चीज जो है दाऊद कह रहा है मेरे अंदर जो कुछ है यहोवा को धन्य कहे. फिर बोल रहा है मेरी आत्मा, मेरे प्राण जो है प्रभु यहोवा को धन्य कहे. क्यों धन्य कहना है? वर्स 3 से वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता. वही तो तेरे कितना अधर्म? पुराने नियम पे सब अधर्म को क्षमा करने वाला यहोवा नया नियम पे क्षमा करता है. यस, करता है. आमीन. सब अपराधों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा और तेरे सब रोगों को चंगा करता है. वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है. तेरे जीवन को नष्ट होने से बचाता है. ध्यान से सुनिए. पहला तुम्हारा पापों को क्षमा, उसके बाद आ रहा है चंगाई. आमीन. ये चीज एक हर एक बिलीवर को अच्छी तरह से पता होना चाहिए. आमीन. ये चीज के बारे में जो आज बताने जा रहा हूं, लिसन केयरफुली. एक बार समझ नहीं आया तो बार बार देखिए बाद में. ठीक है. पहले अपराधों को क्षमा करने वाला यहोवा फिर चंगाई देता है. आमीन.
उसके बाद देख सकते हैं वो नरक से बचाता है या नष्ट उसके जीवन को नष्ट होने से बचा रहा है। आमीन, हालेलुया। तो साम 103 में 107 पे प्रभु बताते हैं, प्रभु अपने वचन को बेचते हैं और चंगा करते हैं। बट ये चंगा करने वाला प्रभु है। अगर ये चंगा करने वाला प्रभु है तो आज भी हम बहुत सारे लोगों का सवाल है, और यीशु ने मेरे कोड़े खाने से, उसके कोड़े खाने से मैं 2000 साल पहले मैं अगर चंगा हो गया, आज बीमारी क्यों आता मेरे ऊपर? ये सवाल है। आमीन। तो साम 107 का 17 से पढ़िए थोड़ा सा। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण, फिर से, मूढ़ अपनी कुचाल, मूर्ख कौन है? मूर्ख आदमी, फूल्स। मूर्ख अपनी कुचाल, ओके, ट्रांसग्रेशन के कारण और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। अति दुखित होते हैं, अति दुखित होते हैं। इस आदमी जो दुखी हो रहा है वो प्रभु उसे प्रेम कर रहा है, बट ये अपनी मूर्खता के कारण जाकर फंस रहा है। प्रभु उसको मूर्ख नहीं बोल रहे। सब होने के बाद भी पीपल हु डोंट रियलाइज, प्रभु कह रहा तू सब होने के बाद भी यूर एक्टिंग लाइक ए फूल। आमीन। मूर्ख अपनी ट्रांसग्रेशन के कारण, अपराध के कारण इज गेटिंग अफ्लीटेड, हाँ, और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है। एक मिनट, देयर सोल अबोरथ ऑल मैनर ऑफ फूड। फिर से वो वर्स पढ़ो। उनका आत्मा जो है सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। आमीन। खाने में ऊपर इतना तेल दिखना चाहिए, तभी ब्रदर हार्ट को भी बहुत मजा आएगा। थोड़ा रेस्ट करूंगा 1 घंटे 3 दिन के लिए वेंटिलेटर में रहो करके हार्ट भी रेस्ट करेगा। ये बताओ, प्रभु ने समझ दी है क्या खाना है, ये परखने का समझ है, विच इज गुड फॉर मी। ओके, आमीन। से बीइंग ए साउथ इंडियन, मैं चावल प्रिय हूँ, फूड चावल का वो पसंद करता हूँ ज़्यादा। ओके, क्यों? हमारे जगह पे ज़्यादा रोटी खाएंगे वो हमारे हेल्थ को सूट नहीं करता। हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन वो है। यहाँ के लोग के लिए वो चावल ही खाते रहेंगे, एसिडिटी बन जाएगा, दे गेट इनटू प्रॉब्लम। आमीन। तो हर एक कंडीशन के लिए, हर एक जगह के लिए प्रभु ने वहाँ उगाने वाली चीज को खाने के लिए बोला है। आमीन। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, विंटर सीजन पे आम मिल रहा है। दिस इज नॉट गॉड मेड, दिस मैन मेड। विंटर सीजन में आम खाओगे बहुत प्रॉब्लम आएगा। आमीन। दिसंबर में वो भी मिल जाएगा, तरबूज भी जल्द मिलता है। आमीन। दैट्स नॉट गॉड बट गॉड मेड प्लान नहीं। ओके, देयर सोल अबोरथ ऑल मैनर ऑफ फूड। उसकी आत्मा जो है हर टाइप का भोजन से तृप्त का पसंद करता वो। सो डोंट ब्लेम एवरीथिंग शैतान ने किया, प्रभु ने तुम्हें समझ दी है। यू हैव एन इनवर्ड विटनेस, बताएगा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। सो समझ के साथ जब आप रहोगे, आमीन, क्योंकि मूर्ख पहले अधर्म के काम के कारण पछता रहा है, सेकेंड जो है खाने के ऊपर वो जज नहीं कर रहा। एक बहुत बड़ा इवेंजलिस्ट, टेंट मीटिंग टाइम पे नाम बताना नहीं चाहता, बहुत बड़ा इवेंजलिस्ट, हीलिंग इवेंजलिस्ट, उनके मीटिंग्स में स्ट्रक्चर्स में लेकर आते हैं, व्हीलचेयर में आते हैं, दे गेट हील्ड। ओके, उनके मीटिंग उस शहर में चल रहा था। उस टाइम हेगिन जो है अपनी कार को खोल रहे थे, कार को ओपन कर रहे थे कहीं जाने के लिए। कार को ओपन करने के टाइम पे प्रभु की आत्मा ने उनको वार्न किया, उनके अंदर बोला है, दिस मैन, जो ये आदमी जो मीटिंग जाने वाला है, ये अभी मरने वाला है। तो उन्होंने कहा था, लॉर्ड, क्यों लॉर्ड, ये तो बहुत मशहूर इवेंजलिस्ट है, इसके द्वारा तो आपका नाम का महिमा हो रहा है। प्रभु ने कहा था 2 चीज में ये अपने आप को जज नहीं कर रहा। पहला चीज पैसे के विषय में,
मैंने उसको ब्लेस किया, पैसा ब्लेस किया तो फाइनेंशियली ब्लेसिंग किया, बट इसकी नज़र मेरे से हटकर पैसे के पीछे गया। से गॉड्स ब्लेसिंग जो है इट्स इंपॉर्टेंट, स्पेशली फाइनेंशियली ब्लेसिंग मिल रहा है, डोंट उसके पीछे लस्ट मत करो। प्रभु ने एक टूल के रीति से दिया, फाइनेंसेस जो है इट्स अ टूल, आमेन, टू एंजॉय ब्लेसिंग्स, वो सब एंजॉय करो, बट नजर पैसा 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 उस पर मत रहो, प्रभु के विरुद्ध हो। ओके, तो पहला चीज वो अपने पैसे में मैंने ब्लेस किया, नजर उसका पैसे के ऊपर गया। दूसरा चीज जो है उन्होंने बताया था कि वो जो है अपने आप को खाने में कंट्रोल नहीं है, उसको खाने में कंट्रोल नहीं है। क्यों ब्रदर? बाइबल में तो लिखा हुआ प्रभु आपके जल और पानी में आशीषित करेगा और बीमारी को दूर रखेगा, बट प्रभु ने ये नहीं कहा था सुअर जैसे खाओ, जो भी मिल रहा खाओ, नहीं कहा। यू हैव विजडम, आपका बॉडी का क्या सूट कर रहा है, आपको कितना खाना है, यू नो दैट, आमीन। वो जज नहीं करेंगे, सारा और कुछ जजमेंट आ जाएगा हमारे ऊपर, आमीन। मेनी पीपल देखो, बहुत सारे इवन मिनिस्टर्स जो है दे हैड बहुत हेल्थ इश्यूज होकर एडमिट होते रहे। टी.एल. ऑसबर्न का उनका बायोग्राफी पढ़ने के टाइम टी.एल. ऑसबर्न रोज जॉगिंग करते थे, वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, उनका वो और उसकी वाइफ जॉगिंग करते थे। तो वो कहते हैं ये टेम्पल जो है प्रभु का, मेरा बॉडी जो है मेरा नहीं है, प्रभु का है, इसको फिट रखना मेरा फर्ज है, आमीन। इसको फिट नहीं रखोगे, प्रभु की आत्मा तो रहना चाहेगा, तुम्हारा बॉडी स्ट्रांग नहीं रहेगा, आमीन। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि क्या हम फीड कर रहे हैं बॉडी। ये प्रभु का भवन है, ओके, इस भवन में क्या डाल रहे हो, इंपॉर्टेंट, आमीन, यस। पढ़ो फिर से। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं, और नरक मरने तक चले जाते हैं हम। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है, आमीन। तब भी प्रभु से जब वो पुकारते हैं, प्रभु आकर उनको बचाता है, प्रभु आकर उनको बचाता है। गॉड ये नहीं बोलता तुमने न्याय कर रहा हूं करके, बट जज करो। बहुत सारे लोग कहाँ पे फेल हो रहे हैं, इवन बिलीवर्स फेल इन दिस एरियाज। फिर कहते हैं मेरे ऊपर बीमारी क्यों आया ब्रदर। मैंने बहुत बार बताया, अपने गवाही भी बताया था। लास्ट ईयर जो सीरियस कंडीशन में गया था, इसके जिम्मेदार प्रभु नहीं है, इसके जिम्मेदार डायरेक्ट शैतान नहीं है, इसका सिर्फ एक ही आदमी जिम्मेदार है, मैं खुद। आई टुक समथिंग जो प्रभु ने नहीं कहा, ओके, उस चीज को मैं लेकर टेंशन होने के कारण आई वॉज अबाउट उस जगह तक गया, मृत्यु के द्वार तक गया, आमीन। तो सपोज कुछ हो जाता, लोग क्या कहते हैं, पता नहीं ये पास्टर बहुत तो प्रीच कर रहा था, पता नहीं प्रभु की इच्छा देखो जल्दी लेकर गए। दैट विल बी मेनी पीपल्स प्रीचिंग, बट वो प्रभु का योजना है ही नहीं। हम गलती करते हैं बहुत सारा टाइम, वी मिस द प्लान ऑफ गॉड, वी मिस द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब हम उसको फॉलो करते हैं, आमीन, सपोज गलती भी कर बैठते हैं, वी कैन आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम द लॉर्ड। जब प्रभु से माफी मांगते हैं, प्रभु आकर बचाकर तुरंत वो अपने वर्ड को, वचन को ही बेचता है, हालेलुया, आमीन। तो सिकनेस कहां से आ रहा है? सिकनेस का ऑरिजिन जो है शैतान है। रोमन्स का 5:12, रोमन्स 5:12, रोमन्स 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और पाप के द्वारा क्या आया? आमीन। पाप के द्वारा पहले पाप आया इंसान के ऊपर, उस इंसान के अंदर पाप आने के बाद पाप ने कुछ मैनिफेस्ट करने लगा। पाप जो है स्पिरिचुअल है, पाप फिजिकल नहीं है। लोग अक्सर बिलीव करते हैं स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अडल्ट्री ये पाप करते हैं, ये पाप नहीं है, पाप का फल है ये, ओके, रिजल्ट है वो, आमीन। पाप जो है समथिंग, एक अंदर एक ड्राइव, एक कॉन्शियसनेस,
मुझे ये चीज करना है, ये जो ड्राइव कर रहा है ना, दैट्स द थिंग कॉल्ड सिन। पहले पाप अंदर आया था, उसका रूप जो है, प्रतिफल जो है, फ्रूट जो है शरीर में दिखने लगा, कॉल्ड सिकनेस। आमेन, कॉल्ड सिकनेस। तो यहां पे साफ लिखा, एक मनुष्य के अपराध के द्वारा पहले, देखो, एक मनुष्य के अपराध के द्वारा पहले पाप आया। आमेन। तो इसलिए पहले प्रभु को पाप को क्षमा करना जरूरी है, फिर मौत आया, तभी वो मौत को हटा सकते हैं। और समझ पा रहे? आमेन। तो तभी दाऊद, देखो उसका अंडरस्टैंडिंग देखो, हे मेरे मन धन्यवाद को सब बोलने के बाद क्या रहा है, जो मेरे अपराध सबको क्षमा करता है, जो सारी अपराधों को क्षमा करता है और सारी बीमारी को चंगा करता है। तो सारी बीमारी से अगर चंगा होना है, पहले प्रभु से क्षमा, माफी जो है, वी हैव टू रिसीव फॉरगिवनेस फ्रॉम द लॉर्ड। आमेन। प्रभु माफ करेंगे, प्रभु माफ करेंगे। खुद आप लोग, मतलब इंसान, हम लोग, कितने लोग अपने आप को माफ करने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा रहे हैं, रियली आप चेक करो। भी हम सबको वो कर सकते हैं, प्रभु से माफी मांग सकते हैं, बट खुद को हम माफ नहीं करते। बहुत सारा चीज में, बहुत सारा चीज में नंबर 1 चीज बोलते हैं, यार मैंने गलती कर बैठा है। वो कंडेमनेशन जो है अंदर बैठकर, ओके, इट्स द थिंग जो प्रभु का ब्लेसिंग को रोकता है। ब्लेसिंग का, प्रभु का आशीष को, चंगाई को रोकने वाला एक चीज है सेल्फ कंडेमनेशन। तभी रोमन्स 8:1 में लिखा हुआ है, देयर इज देयरफॉर नाउ नो कंडेमनेशन। अब जो मसीह में है उसके ऊपर दोष का भावना नहीं, दोष का क्या लिखा हुआ हिंदी में, दंड नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो शारीरिक रीति से नहीं जी रहा, वो आत्मिक रीति से जी रहा है। As after you get born again, एक चीज साफ पता होना चाहिए, I have been forgiven from all my sins, past, present, future sins. प्रभु ने मुझे माफ कर दिया, प्रभु ने मुझे माफ कर दिया। ब्रदर नहीं, प्रभु ने मुझे यीशु को ग्रहण करने तक जो पाप किया उसको माफ किया, उसके बाद है। आमेन। लोग पूछते ही, हाँ प्रभु ने माफ किया, बट इट्स ओनली द सिंस दैट यू डिड बिफोर यू एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट। यीशु को ग्रहण करने से पहले जो पाप किया था प्रभु ने माफ किया, उसके बाद। आमेन। ये सवाल आया आपके, खुद से सवाल किया ये चीज, उसके बाद क्या करके? देखो, पहला चीज जो है, प्रभु की नजर में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर नहीं है। इज अ गॉड हु इज ओमनीप्रेजेंस, everywhere, omnipotent, all powerful. आमेन। वो अल्फा है, शुरुआत में भी था, अंत में भी है। जितना बड़ा प्रभु है उतना छोटा प्रभु है। मतलब सबसे छोटा चीज को भी ढूंढोगे उसमें प्रभु है, सबसे बड़ा चीज को ढूंढोगे वो भी प्रभु है। आमेन। सो हम कंटेंट नहीं कर सकते, ओके, सारे चीजों पे। तो उसके लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर नहीं है। When we said Lord, I accept Jesus as my Lord and Savior, यीशु को मैंने अपना प्रभु कर कर रिसीव करता हूँ कर जब बोला था, दैट्स द मूवमेंट आपका शुरुआत से लेकर अंत तक जो भी पाप का सब समाप्ति। आमीन। तो वो पाप का क्या जो यीशु को ग्रहण करने के बाद होता है। पहला योना 1 जॉन 1 John chapter 1 1 John chapter 1 verse 8 and 9, 8 और 9। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। ये वर्ड को अक्सर लेकर बोलते हैं, आपने अपना पाप सबको अंगीकार कर दिया। हैव यू कन्फेस्ड योर सिंस? आया क्या ये? तो आई एम गोइंग टू कन्फेस माई सिन।
सुबह उठकर अब तक जो पाप किया मैं अभी अंगीकार कर रहा हूँ। आई डोंट नो कितना पाप किया है, विचार में कितना पाप किया मुझे ये पता है नहीं, बट मैं अंगीकार कर रहा हूँ। सपोज मैंने 10,000 विचार आया गलत विचार, मुझे सब याद नहीं है, ठीक है, मैं 10 अंगीकार कर रहा हूँ, बाकी वो 9,990 पाप का क्या, ठीक है। अब मैंने माफी मांग ली, फिर रात तक सोने से पहले पता नहीं कितना मिस्टेक्स किया, फिर उसका क्या, ऐसा रहेगा ना पूरा हर दिन ना, और कुछ काम नहीं कर सकते, सिर्फ प्रभु माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। हाँ, 2 अंडा हो रहे प्रभु और मुझे दो, और मुझे दो, दो कर चमड़ा निकल जाएगा। सी दिस एक्चुअली इट्स एक्ट ऑफ फेथ। पाप जो है इट्स बहुत डेंजरस है, पाप जो है बहुत डेंजरस है। पाप का कॉन्शियस पर रहना उससे भी खतरनाक है, पाप का कॉन्शियस या कंडमनेशन जो है उससे भी खतरनाक। यहां पहला योना एक जगह पे पाप का अंगीकार के बारे में योना लिखते हैं। अगर ये चर्च का डॉक्ट्रिन होता तो पौलुस को बाकी जगह पे भी कोट करते, आमेन। बट ये क्या गलत है? नहीं, योना जो लिख रहा है सही लिख रहे हैं, बट किसके लिए लिखा गया? पहला योना 1:1 से पढ़ो। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत। एक मिनट, हमें बोलकर अब क्या बोल रहे हैं? हमें मतलब कौन कौन होता है उसमें? नहीं, यहाँ योना जो हमें बोल रहा है, हमने छुआ, हमने देखा, हम करके जो बोल रहा है, योना, पीटर, पतरस, थॉमस, मैथ्यू, जो भी चेले थे सबको इंक्लूड करके बोल रहे, हमने देखा, हमने छुआ, उनके साथ बैठ कर खाना खाया, उनके साथ सोए थे, उनके साथ अपना लाइफ चला रहा था 3.5 साल। हम अब नेक्स्ट वर्स देखो। यह जीवन प्रकट हुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें मीन्स एक और व्यक्ति से बात कर, नहीं, एक और व्यक्ति से कोई बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो व्यक्ति कौन है? पढ़ेंगे, हाँ पढ़ो। और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं। उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं मीन्स उनके अंदर अनंत जीवन नहीं है, जो सुन रहे हैं उसके अंदर अनंत जीवन नहीं है। आमीन, ओके, या जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। उस समाचार आपको भी देते, तुम्हें भी देते हैं। आमीन, ओके। इसलिए कि तुम हमारे साथ that you may be partakers the same life, वही जीवन का तुम सहभागी बन जाओ। आमीन। तो यहाँ दो व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, एक उद्धार पाया हुआ योना, एक व्यक्ति जो उद्धार नहीं पाया उससे बात कर रहा है। आमीन, समझ पा रहे हैं आप? ओके, पढ़िए। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। ओके, नेक्स्ट। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, उसमें कोई कुछ भी चीज अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं। आमीन। तो यदि हम बोलें कि हम ज्योति में हैं, यीशु का ग्रहण किया और अंधकार में चलते हैं तो हम झूठे हैं। आमीन, आमीन, यस। और सत्य पर नहीं चलते, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता, एक दूसरे से प्रभु और हमारे साथ सहभागी है। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसके पुत्र यीशु का लहू हम सब बातों से शुद्ध करता है। आमीन, यस। 8 अभी पढ़ो। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि मैं बोलूं
कि मेरे अंदर पाप नहीं है, तो मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं और ट्रूथ नहीं है मेरे अंदर। ठीक है, इसके लिए नेक्स्ट वर्स लिखा है, तो क्या करें? अंगीकार करो, पाप का अंगीकार करो। ओके, जस्ट अभी ये जो व्यक्ति से बात कर रहा है जॉन, ये व्यक्ति प्रभु नहीं है कर कर बोलने वाला नास्तिक नहीं है। इज नॉट ए एथिस्ट हु सेज कि प्रभु कर कर, भगवान कर कर कुछ है ही नहीं करता। आमेन। वो बिलीव कर रहे हैं कुछ पावर है, बट क्या है कर कर मैं नहीं जानता। ओके, कुछ है बट क्या है कर कर मैं समझ नहीं रहा, मैं नहीं जानता। ओके, तो जॉन उससे एड्रेस कर कर बोल रहा है कि तुम जो कंडीशन पे हो, इस कंडीशन में रहना डेंजरस है, बिकॉज तुम नहीं जानते का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा प्रभु माफ कर कर तुम्हें ले लेगा। हमारा उद्धार हो चुका है, हम जीवन पे हैं, हमारे अंदर लाइट है, तो वैसे ही तुम्हें भी बताते हैं। ओके, तो अगर मैं बोलूँगा ब्रदर मेरे अंदर लाइट है, ओके मेरे अंदर भी लाइट है। आज देखो बहुत सारा मिस्टिक हीलिंग चलता है। आपने बताऊंगा क्या है, आपने चेक किया होगा तो रेकी एक मिस्टिक हीलिंग है। ओके, आप कुछ जगह पे जाओगे, वहाँ पे आपको बिठाएंगे, आपको रिपीट करने के लिए बोलेंगे कि मैं चंगा हूँ, मैं चंगा हूँ, मेरे अंदर कैंसर नहीं है, मैं चंगा हूँ, मेरे अंदर ये नहीं है, मेरे चंगा हूँ, मेरा कर बोलने के लिए बोलेंगे। अब वो लोग बोलते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। क्या प्रभु का चंगाई और वो चंगाई एक है? पीछे वाले समझ में आ रहा है आपको? लोग अक्सर यही से पूछते हैं ना, हाँ यहाँ पे भी है, वहां पे भी चंगाई होता है, हाँ वो सो जगह पे जाएंगे वहां पे भी भूत भाग जाता है। आमेन। क्या ये और वो एक ही है? तो यही चीज चल रहा था अर्ली चर्च से, क्योंकि देखो जब मूसा ने लाठी डाला सांप बना, तंत्र जो मंत्र करने वाले मैजिशियंस ने भी लाठी डाला, वो भी सांप बना। आमेन। डिफरेंस ये है, एक लाठी दूसरे लाठी को खा नहीं सकता, बट यहां ये सांप दूसरे सांप को खाने लगा। उसके बाद हर एक चीज देखो जो मूसा ने किया, काउंटर उन्होंने भी किया, बट वो सारा चीज काउंटर कर रहे थे, बट वो खुद जानते ये जेन्युइन है, ये मिराकल है, ये मिस्टिक पावर है। मैजिशियंस करते हैं, अभी ऐसे करेंगे, नोट से करेंसी पैसा जो है गिरता है ऊपर से, बारिश, और करेंसी ऐसे लगा सकता है तो घर पे वो खुद अमीर नहीं हो जाएगा। आमीन। आपके हाथ दिखाओ, आप ये चीज करो, आप धनवान हो जाएंगे। तू क्यों रोड पे बैठा भैया? तू क्यों 10 रुपए 20 रुपए के लिए रोड पे बैठा? तू अगर ये जानता है तो, इफ यू कैन टेल माई फ्यूचर, तुम्हारा फ्यूचर क्या है? से मिस्टिक वर्ल्ड जो है पैरेलल प्रभु के आत्मिक दुनिया जैसे शैतान का जो मिस्टिक दुनिया है साथ साथ चल रहा है। तो वो बिलीव करने वाले उस टाइम पे लोग थे, और वो जो है जॉन उनको काउंटर कर रहा है, उनका कह रहा है ये चीज। और तुम अगर सोच रहे हो तुम्हारे पास भी जीवन है, तुम्हारे पास भी लाइट है, तुम गलती कर बैठ रहे हो। ठीक है, तुम्हारे अंदर पाप है, एड्रेस कर कर बोल रहा है, तुम पाप का अंगीकार करो। ठीक है, तो ये फर्स्ट चीज एक बिलीवर को, अगर इफ यू फील कि मैंने पाप किया, लॉर्ड फॉरगिव माय सिंस, आगे बढ़ते रहो, डोंट स्टे, वहीं पे मत रुको। ओके, बट ये बोलने के बाद बिलीवर के लिए बात कर रहे हैं। अब पढ़िए चैप्टर 2 वर्स 1, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 1। हे मेरे बालकों, इसका मतलब इट्स टॉकिंग टू अस चिल्ड्रन मीन्स मेच्योर्ड नहीं, अभी उद्धार हुआ है, चिल्ड्रन अभी सैल्वेशन हुआ है, उनको एड्रेस कर रहे हैं। चिल्ड्रन, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे, सपोज यू आर कमिटिंग सम सिन, आमेन, या तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। यदि तुम पाप करे तो याद रखो पिता के पास एक एडवोकेट है। सहायक जो है एडवोकेट,
You have an advocate with the Father. Suppose you make a mistake, believer हो गया, प्रभु को ग्रहण कर लिया, आपने एक मिस्टेक किया, कुछ गलती कर लिया, ओके, पाप कर दिया, पिता के दाहिने ओर, ये याद रखो, फादर के राइट हैंड में एक एडवोकेट बैठे हैं। हालेलुया। थोड़ा ध्यान से सब समझ रहे हैं और फॉलो कर पा रहे हैं? ओके, एक एडवोकेट है वहां पे। आमीन। कौन है वो एडवोकेट? अर्थात धर्मी यीशु मसीह। धर्मी यीशु मसीह, द राइचियस जीसस क्राइस्ट। पिता के दाहिने ओर यीशु मसीह जो धार्मिकता बैठे हैं। आमीन। यस। आमीन। 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 कोर्ट में हर एक कोर्ट में न्याय के लिए मीन्स ट्रूथ के लिए जजमेंट मिलता है, या एडवोकेट्स का जो बोलने का, एविडेंसेस का, इसके ऊपर जजमेंट मिलता है। जो बोलते हैं एडवोकेट्स जितना टैलेंटेड है, एडवोकेट्स के पास कितना एविडेंस है, उसके बेस पे ही जजमेंट मिलता है। ये नहीं देखते जज जानता है ये अच्छा आदमी है, बट ही कांट गिव, क्योंकि प्रूव करना चाहिए कि क्योंकि दैट्स द लॉ। आमीन। स्वर्ग में पिता के पास एक एडवोकेट बैठा हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ द चर्च। कलीसिया का एडवोकेट जनरल बैठा है, और ये एडवोकेट कभी हारा ही नहीं। आमीन। और जज के सीट में कौन बैठा है? मेरे फादर, आपके फादर बैठे हैं। आमीन। और आपके लिए गवाही कौन है? यीशु का लहू, पवित्र आत्मा, वचन, ये गवाही है। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर सैटन, वो आपके खिलाफ व्यवस्था को रखकर जज कर रहा है। ओके, तो यीशु जो है आपका एडवोकेट रिप्रेजेंट्स यू एंड मी। सपोज अब गलती करते ये तभी लिखा हुआ है, मेरे बाल को याद कर रखो, सपोज डू नॉट पाप मत करो। सपोज पाप कर लिया, वही मत बैठो, तुम्हारे लिए एक एडवोकेट है वहां पे। आमीन। आज का भाषा में लिखेंगे तो एडवोकेट जनरल है आपके लिए। हालेलुया। अरे फॉलोइंग समझ पा रहे हैं आप? बहुत सारा चेयर्स खाली है, अब आगे आ सकते हैं। बहुत सारा चेयर्स खाली है, आगे आ सकते हैं। पीछे चुप कर बैठने वाले पीछे बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। एक एडवोकेट है जो यीशु मसीह जो धार्मिकता है, यीशु मसीह जो धार्मिकता है। आमीन। दूसरा वचन, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। यहाँ पे जो प्रायश्चित वर्ड है, प्रोपिस्टिएशन जो वर्ड है, हिलास्ट्रियोन शब्द से आता है। कृपादार बलि तमिल में। ओके, प्रोपिस्टिएशन का मतलब है, ग्रीक में अगर नोट करोगे एक ही वर्ड है, मर्सी सीट, वही हमारा अनुग्रह का सिंहासन है। आमीन। यीशु मसीह हमारा कौन है? वही अनुग्रह का सिंहासन है। तो आपके ऊपर कोई भी जजमेंट नहीं आ सकता। इवन गलती मत करो, सपोज गलती कर दे तो ये याद रखो, यीशु एडवोकेट बैठा होगा। आमीन। फिर से वो पढ़ो। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। सारे जगत के पापों के लिए वो बैठा हुआ है, बट सारे जगत उसको अपनाया नहीं। आमीन। तो सपोज आपको कोई कह रहा है, रात को आकर शैतान कह रहा है, तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, यीशु को ग्रहण करने तक तुम्हारा पाप माफी हो चुकी है, बट उसके बाद जो पाप है उसके लिए क्या? तुम बोलो, यीशु एडवोकेट जनरल बैठा हुआ है, मेरे लिए वो पहले ही बोल चुका है, प्रेजेंट कर चुका है। विटनेस बॉक्स में यीशु का ब्लड है, पवित्र आत्मा है और वचन है जो मुझे बताता है कि मैं निर्दोष हूं। आमीन। तो जजमेंट पहले मेरा हो चुका है। जब यीशु का जजमेंट हुआ, पहला तिमोथी 3:15 के अनुसार, उसी टाइम मेरा जजमेंट हुआ।
मैं धार्मिक बनना गया हूं सदा के लिए। स्वर्ग जाऊंगा तो ज्यादा धार्मिक नहीं बनूंगा। स्वर्ग कुछ लोग का मन है। एक प्रीचर ने एक से पूछा था, हे आर यू राइचियस? नो ब्रदर, आई एम ट्राइंग टू बी राइचियस। तुम क्या धार्मिक हो? मैं प्रयत्न कर रहा हूं धार्मिक बनने के लिए। कब पता चलेगा तुम धार्मिक बन गए करके? मैं 50-60 साल तक मैं कोशिश करता रहूंगा, तब भी नहीं धार्मिक बन सकते। ठीक है, आमीन। तो उनने पूछा था उससे, तुम क्या आदमी हो या औरत? उस आदमी से, वो एक्चुअली एल्डर था चर्च का। उसने कहा, क्यों, मैं तो आदमी हूं करके। क्या तुम आदमी कैसे बने? नहीं, मैं पैदाइश से आदमी हूं। वैसे ही तुम पैदाइश से धार्मिक हो। द मोमेंट यू आर बोर्न अगेन, इटर्निटी तक आप धार्मिक हो। कोई भी पाप का दाग आपके ऊपर बना नहीं रह सकता। कितने लोग समझ पाए? आमीन, आमीन। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गया, देन हीलिंग जो है नेक्स्ट फॉलो करेगा। क्योंकि यहीं पे प्रॉब्लम है, यहीं पे मिस करते हैं। व्हेन अ पर्सन फील्स कंडेम्ड, देखो कोई भी बीमार आदमी से पूछो तो तुरंत कहेगा, यार मुझे वो करना चाहिए था, मैंने गलती कर दी। ये नहीं बोलेगा मैंने गलती की, प्रभु ने माफ कर दिया। ये बहुत कम लोगों के मुंह से आएगा। नेचुरली क्या आएगा, तुरंत चेक करेंगे कहां कहां गलती किया, कहां कहां मैं मिस्टेक किया, वेयर आई फेल, कहां मैंने ये किया, कहां वो किया। श्योर हम सब ऐसा देखा जाएगा। कोई इंसान कम्युनियन लेने के योग्य नहीं है, क्योंकि कहते हैं कुछ चर्चेस में आप पाप को अंगीकार करो पूरा महीना, 6 महीना, कोई चर्च में 6 महीने में एक बार देते हैं। आप पाप के बिना आओ तभी हम कम्युनियन देंगे। दैट मीन्स इवन द पास्टर इज नॉट क्वालिफाइड। कोई इंसान, कोई नबी, कोई अपोस्टल इज नॉट क्वालिफाइड टू रिसीव कम्युनियन बेस्ड ऑन देयर गुडनेस। समझ रहे हैं? देयर इज ओनली वन गुड पर्सन, उसका नाम है यीशु। ओनली वन पर्सन जो बोल सकता है आई एम गुड। आमीन। नो अदर पर्सन। तो हम कैसे मेरा कम्युनियन लेने का क्वालिफिकेशन पता है क्या है? आपका कम्युनियन लेने का क्वालिफिकेशन पता है क्या है? कि आप योग्य नहीं हो। आमीन। बीमार आदमी कहां जाएगा? चंगे होने के लिए कहां जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा। आमीन। शारीरिक रीति से बाहर बॉडी में गंदगी आदमी क्या कहां जाएगा? बाथरूम जाएगा नहाने के लिए। आमीन। अगर मैं बोलूंगा पहले तू शुद्ध हो जाओ उसके बाद नहाना, पहले बीमारी से ठीक हो जाओ उसके बाद डॉक्टर के पास जाना, इट्स एन अब्सर्ड वर्ड, सेंटेंस, बेवकूफी सेंटेंस है ये। सेम में एक आदमी को बोलूं पहले तुम पाप से धोकर आओ, प्रभु यीशु तुम्हें माफ करेंगे, फिर माफी की क्या जरूरत? द प्रॉब्लम इज दैट आई एम नॉट क्वालिफाइड। मैं खुद को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। मैं अच्छा जीना की कोशिश कर रहा हूं, आई एम फेलिंग। आई एम ट्राइंग टू प्लीज गॉड, आई एम फेलिंग। सारे जगह पे आई एम फेलिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो आई नीड वन पर्सन जो मेरी मदद करता है इस कमजोरी में। आमीन। वो क्वालिफिकेशन आप सो डोंट, आप गलती करते हैं वहां मत बैठो, प्रभु के पास जाओ, लॉर्ड जीसस माफ करो, मैंने ये कर दिया, मेरी मदद करो, गंदा हैबिट्स है, छूट नहीं रहा, लॉर्ड जीसस दिस थिंग इज नॉट गेटिंग आउट ऑफ मी, मेरे जीवन से हट नहीं रहा, हेल्प मी। पूछो, मदद करेंगे वो, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी कमजोरी क्या है और हमारी कमजोरी में वो मदद करने के लिए तैयार है। हिब्रूज 3 में लिखा हुआ है, 2:3 में लिखा हुआ है। आमीन, हालेलुया। तो द मोमेंट आप जान गए कि आपका अपराध क्षमा हुआ है, नेक्स्ट मोमेंट हीलिंग जो है इट्स इजीली अवेलेबल। आमीन। पुराने नियम से कुछ वर्ड से हम देखते हैं। आमीन। अरे कितने लोग समझ रहे हैं अभी तक? ओके। अभी पुराने नियम पे एक चीज देखते हैं, प्रभु की इच्छा पुराने नियम पे कैसा था हीलिंग के बारे में, ओल्ड टेस्टामेंट में। दूसरा इतिहास, 2 क्रॉनिकल्स, चैप्टर 30। दूसरा इतिहास
2 நாளாகமம் chapter 30 verse 20. Chapter 30 verse 20. और यहोवा ने हिजकिय्याह की यह प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया। आमीन। इस्राएल लोगों ने क्या हुआ, उनके ऊपर अपराध दंड आ गया था, न्याय होने लगा, जजमेंट आने लगा, बीमार होने लगे लोग सब। इसका रीजन अगर आप आगे से पढ़ो, घर में जाकर पढ़ लेना, पढ़ोगे तो वो लोग जो है पास ओवर फसाई का जो कार्य को ऑर्डिनेंस को करना है, वो मेमने को रोस्ट करके खाना है, वो चीज भूल गए वो, क्योंकि याजक लोग अपने आप को शुद्धिकरण नहीं किया। सो दे सेड क्या करना है अगले साल देखेंगे, वैसे साल में एक बार ही करना है, साल चलते गया, वो मिस हो गया। सो सिकनेस बिगन टू कम। आमेन। ओके, पुराने नियम पे प्रभु ने ऑर्डेन किया था कि हर साल ये याद रखना है, एक मेमने को या बकरा को रोस्ट करना है और पूरे परिवार उसको खाना है। आमेन। और इजिप्ट में जो लोग उस रात को खाए थे, एवरीवन वाज हील्ड, वेर उनका कर्जे से, पॉवर्टी से धनवान बने। आमेन। और उनको स्ट्रेंथ मिला 40 साल चलने के लिए। आमेन। और उनका कपड़ा 40 साल फटा ही नहीं, उनका जूता फटा वो नहीं हुआ, टैर नहीं हुआ। एक मेमने का कारण देखो कहां हो रहा है, नॉट ओनली इन द बॉडी, इवन कम्युनियन का पावर। आमेन। परछाई, ओके, परछाई को खाने के कारण 40 years God was able to supply them, preserve them, protect them, सारा चीज हो पाया। आमेन। बट 785 years करीब ये जो हिजकिय्याह राजा आया था, उस टाइम ये भूल गए, तो बीमारी आ गई पूरा देश पे। तो हिजकिय्याह तुरंत क्या करता है, ऑर्डर देता है, एवरीवन टेक कम्युनियन। मनासे और उसको बुलाते, एफ्राइम को बुलाता है, कहता है सब लोग हम कम्युनियन लेंगे, मतलब पासओवर को ऑर्डिनेंस वो लेंगे और कम्युनियन ले रहे हैं, और मतलब बकरा को काट कर पसाई को कर रहे हैं, फीस को कर रहे हैं। उसी टाइम हिजकिय्याह प्रार्थना कर रहा है और बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु ने उसकी सुनकर सबको चंगा किया। प्रभु ने क्वालिफाई किया कौन लोग पास्टर्स है उनको मैं चंगा कर सकता हूँ, तुम बहुत छोटे काम, तुम्हें अलग रखो। प्रभु जो है ही वो मेमने का बकरा को देखते हैं। आमीन। वो किसको देख रहे हैं, वो नहीं देख रहा कि उसमें कौन सा जात का है, कौन सा फैमिली से आता है, अमीर फैमिली, गरीब फैमिली, वो सब नहीं देखता। कितना ये मंदिर में आकर दान दिया, ये नहीं देखते। ये मेमने को वो जो ऑर्डर है, मैंने जो ऑर्डर दिया उसको फॉलो कर रहे हैं, और वो खाया तो चंगाई। मतलब पहले पाप क्षमा हो रहा है, खाते कि पहले क्या हो रहा है, पाप क्षमा हो रहा है, उसके बाद देखो चंगाई हो रहा है, गॉड हील देम। आमीन। ओके, एक और वर्स, लेवी व्यवस्था 14, लेवी व्यवस्था 14 का 18। टाइम हो गया, मैं जस्ट अभी खत्म कर दूंगा। लेवी व्यवस्था, लेविटिकस, लेवीरागमम 14 वर्स 18। और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसको वह शुद्ध होने वाले के सिर पर डाल दे, और याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। आमीन। ये एक्चुअली किसके बारे में बता है, खोड़े, लेपर, एक लेपर के बारे में बता रहा है। एक लेपर को चंगाई चाहिए, एक लेपर को ठीक होना है, तो वो महायाजक के पास जाए, याजक के पास जाए। याजक क्या करेगा, उसके ऊपर 19 वचन फिर से पढ़ो। और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए, 18 से और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसको वह शुद्ध होने वाले के सिर पर डाल दे। वो उसके हाथ में जो तेल है वो उसके शुद्ध जिसको होना है, लेपर को ठीक होना है, उसके ऊपर डाले, और याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। उसके लिए अटोन करें, इंग्लिश में अटोनमेंट, तमिल में सॉरी हिंदी में प्रायश्चित। तमिल में क्या लिखा हुआ है, कुडंट अंडरस्टैंड, तमिल में क्या वर्ड है,
पावर निवारती, ओके वही वर्ड, पावर निवारती, ओके। पाप का पश्चाताप, वो जो पश्चाताप वर्ड है, 19 वचन। याजक पाप बलि को भी चढ़ाकर उसके लिए पाप बलि चढ़ा रहा है। फिर नेक्स्ट क्या कर रहा है? पाप बलि चढ़ा रहा है, सिन ऑफरिंग चढ़ा रहा है। हाँ, चढ़ाकर उसके लिए जो अपनी अशुद्धता से शुद्ध होने वाला हो प्रायश्चित करे। उसके बाद चंगाई के लिए प्रायश्चित करे, प्रार्थना करे। पहले सिन ऑफरिंग आ रहा है, पाप के लिए पश्चाताप करने के लिए एक बेट चढ़ा रहे, उसके बाद चंगाई आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी मैं टच करूंगा तो नेक्स्ट वीक बात करेंगे इसके बारे में। क्योंकि पाप का और बीमारी का संबंध है। आमेन, आमेन। देखो एक चीज मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं इससे, ओके? क्योंकि पाप को प्रभु माफ करते हैं, चंगा करते हैं, दैट्स ट्रू, ओके? हर एक पाप का एक अंजाम, स्मोक करते रहेंगे, लंग्स में, लिवर खराब होना शुरू होगा। प्रभु माफ करेंगे, जरूर माफ करेंगे, आप स्वर्ग ही जाओगे। बट स्वर्ग में स्मोक नहीं कर सकते, सिगरेट नहीं मिलता वहां पे, ठीक है? तो स्वर्ग ही जाएंगे। बट यहां पे लीवर खराब होना होगा ही। वो प्रभु माफ करेंगे, बिलीव करोगे, चंगा करेंगे, खरेंगे। सही कॉन्सिक्वेंसेस। प्रभु प्रेम करते हैं, हाँ करते हैं, बात करते हैं, हाँ करते हैं। काइन से बात नहीं किया क्या? एबल से बात करना ठीक है, काइन से, मर्डरर से बात करें प्रभु। सो प्रभु बात कर सकते, करते हैं, बट दैट डज नॉट मीन उसका कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। सैमसन ने गेट को तोड़कर बाहर आया, राजा महल का गेट को तोड़कर बाहर आया, मीन्स ही हैड दैट अनॉइंटिंग स्ट्रेंथ था। बट क्या सैमसन जो है व्यभिचार के घर में गया, वो सही है? इट हैज कॉन्सिक्वेंसेस। आमेन। सब समझ पा रहे? बहुत सारे टाइम देखो ये चीज जो है हम राइटली व्हेन वी डोंट डिवाइड इट, जैसे गलत खाना खाने से नुकसान होता है, जैसे गलत हैबिट से भी नुकसान होता है। ओके, फिर पूछते हैं क्यों नहीं हुआ करके, क्यों नहीं हुआ? यू आर रिस्पॉन्सिबल। आमेन। बट प्रभु जो है पहले पाप को क्षमा करेगा, फिर चंगाई करेगा। कभी कभी चंगाई करने के लिए प्रभु एक सलाह देता है। पुराने नियम पे बीमारी आने के बाद प्रभु सलाह देते हैं उसको, जाकर फिक्स अंजीर का लेकर पाँव में बांधो करके। ओके, फिक्स बांधने का कारण ही गॉट हील्ड। ये योर्दान नदी में 7 बार डुबकी लगाओ। योर्दान में क्या हीलिंग पावर है? कुछ नहीं है, वो तो मडी रिवर है कहते हैं, कीचड़ से भरा हुआ। बट वहां पे पावर नहीं है। 7 बार डूबने के लिए जो आदेश दिया है और ओबीडियंट जो किया था, ओबे किया था, दे गॉट हील्ड। आमेन। सो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है, देखो पाप का जो है प्रभु माफ करते, साथ में चंगाई आता है। कभी कभी चंगाई जो है डायरेक्टली प्रभु आकर हील नहीं करते, कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए बोलेंगे और आप फॉलो करोगे, यू गेट हील्ड। आमेन। सो सिंपल। कुछ चीज मैंने उदाहरण बताया था, मेरा फ्रेंड को प्रभु ने बताया था 6 महीने बिरयानी मत खाओ। हाँ, 1 महीने नहीं खाया, उसके बाद भाई साहब ने भूल गए वो। फिर उनको बहुत पसंद है वो चीज़, साउथ इंडियन बिरयानी। खाकर थोड़ी दिन में हार्ट अटैक हुआ है। हॉस्पिटल में जाकर पढ़ने के टाइम पे वो पूछ रहे थे, प्रभु हार्ट अटैक क्यों? प्रभु ने बोला, मैंने बोला था 6 महीने इसको छूना नहीं, इस चीज़ को छूना नहीं, डोंट ईट। कुछ जानवर को प्रभु ने पुराने नियम में मना किया था, ये मत खाओ। क्यों? टेस्ट नहीं है। कुछ चीज़ बहुत टेस्ट है, नया नियम पे नहीं है। नया नियम में ब्लश करके खा सकते, बट पुराने नियम में क्या है? कुछ चीज़ जो स्कैवेंजर थे, गंदगी खाने वाला, वो खाओगे तुम्हारे शरीर पे वो बीमारी आएगा। आमीन। व्यवस्था के अनुसार
आमीन। तो प्रभु कुछ चीज प्रभु एडजस्ट करने के लिए बोलते हैं, कुछ चीज चेंज करने के लिए बोलते हैं। डोंट से क्यों प्रभु, ओके प्रभु, बस ये होना चाहिए। आमीन प्रभु, आमीन। से मैं कुछ स्पेशल कुछ एक मीट का कबाब मुझे बहुत पसंद था वो, बट कुछ दिन के बाद एक टाइम बहुत साल के बाद मैंने ट्राई किया था। आई गॉट एसिडिटी प्रॉब्लम हुआ, मुझे कुछ डिस्टर्ब हुआ मेरे पेट को। एक बार हुआ ठीक है, गलती से हो गई, बाद में ट्राई किया तभी प्रॉब्लम हुआ। 2-3 बार होने के बाद उसके बाद टेस्ट करना बेवकूफ़ी है। उसके बाद मैंने खाना छोड़ दिया। क्या खाना पाप है? नहीं, वो पाप नहीं है, देव प्रभु हमारे लिए बनाया है। ओके, मुझे सूट नहीं किया तो आई हैड टू अवॉइड। आमीन। नहीं मैं खाऊंगा, उसके बाद मैं टेस्ट करूंगा प्रभु को, दैट्स फूलिशनेस। बट प्रभु जो है हमारे अपराधों को क्षमा करने वाला और सारे बीमारी रोगों को चंगा करने वाला। आमीन। ये याद रखो, जो हमारी आयु को लंबा कर सकता है ताकि हमारी उम्र उकाब के नाई फिर से जवान बदलता रहेगा। यू कैन ट्रस्ट गॉड फॉर इट। आमीन। एंड कम्युनियन का पावर याद रखो, कम्युनियन लेने से पूरा देश चंगा हुआ। पुराने नियम का कम्युनियन है, मैं मीट का बारे में बात कर रहा हूँ। रियल प्रभु का मीट हम खाते हैं कम्युनियन के रूप में जब लेते हैं। यू आर टेकिंग द लॉर्ड्स बॉडी, यू आर ड्रिंकिंग हिज ब्लड। आमीन। तो यू कैन लिव हिज लाइफ। जो अंदर करेगा बाहर बॉडी में मैनिफेस्ट होगा। आमीन। एंड आई कैन एक्सपेक्ट कम्युनियन लेकर आई कैन एक्सपेक्ट हीलिंग, आई कैन एक्सपेक्ट 100% परफेक्ट हीलिंग। आमीन। कम्युनियन जो है ये प्रभु ने ऐसे बोल सकते हैं सबसे क्या बोलते हैं, जिसके पास विश्वास भी नहीं है उसको दे सकते हैं। जिसके पास ज़्यादा मैं बिलीव नहीं कर सकता ब्रदर, क्योंकि अक्सर अब एक बीमार पेशेंट है, बेड रिडन पेशेंट, उसका स्ट्रेंथ नहीं है, वो क्या विश्वास करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे कंडीशन पे यू कैन गिव कम्युनियन। एक जॉन ग्रे करके एक गवाही देते हैं, वो कोयम्बतूर में एक आदमी दोनों किडनी फेलियर होकर डायलिसिस चल रहा है। ही वेंट देयर, उनका फ्रेंड लेकर गए थे, वो गए थे हॉस्पिटल में जाकर प्रे करके मैंने बोला था बिलीव, कम्युनियन पे बिलीव करो करके उन्होंने कम्युनियन दिया था। ओके, एंड सर बिलीव करो, क्योंकि ये चीज़ जो है कम्युनियन जो है प्रभु का पूरा देह है, ये नहीं उसका एक टुकड़ा, पूरा देह है। प्रभु ने क्यों पूरा मेमने को खाने के लिए कहा? यहूदियों का मानना यह है, प्रभु ने जब कहा था पूरा फैमिली पूरा मेमने को खाना है, ओके, उस मेमने के अंदर आंख भी होगा, उस मेमने के नाक भी होगा, मुंह भी होगा, जुबान भी होगा, उसका लीवर भी होगा, किडनी भी होगा, हार्ट भी होगा, सब चीज़ है, सबके साथ खाना है। आमीन। ये लोग बोलते हैं प्रभु ने इसलिए आदेश दिया क्योंकि मेमने का जब वो खाते हैं, ओके, इनका अगर कोई लिवर प्रॉब्लम है तो वो खाने से इनका लिवर ठीक होता है। आमीन। तो मेमने का खाने से इनका पूरा रीति से लिवर ठीक होता है, उसका हार्ट खाने से इनका हार्ट ठीक होता है, क्योंकि दे बिलीव दैट, स्ट्रांगली बिलीव दैट कम्युनियन में। दैट्स द रीजन यीशु ने कहा था ये प्रभु का, ये मेरा देह है, तुम खाओ। प्रभु ने ये कहा ये मेरा देह है, इसलिए थोड़ा कर खाओ, थोड़ा करके, ये मेरे देह है तुम खाओ का मतलब यू आर ईटिंग द कंप्लीट जीसस। तो उसका लिवर आपका लिवर बन रहा है, उसका लंग्स आपका लंग बन रहा है, उसका जो भी पार्ट है, आपका जो भी कमजोर पार्ट है वो बन रहा है। सो यू कैन ट्रस्ट गॉड, आई कैन से थैंक यू लॉर्ड, मेरा कुछ भी नहीं, सब तेरा है। आमीन। तो ये अधिकार जो है इट्स अ प्रिविलेज। आमीन। कोई डिमांड नहीं, और कोई डिमांड नहीं, डिमांड एक ही है, विश्वास करो मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा किया और मैंने सारे रोगों को चंगा किया। आमीन। तो ऐसा प्रभु को, आमीन, ऐसा प्रभु को हम आराधना करते हैं। हालेलुया। ऐसे हम जब समझते रहेंगे ना ये प्रेम को, प्रभु का प्रेम हमारे लिए जो रखा है, इसको समझते रहेंगे ना, तो बीमारी जो है इट वोंट बी ए चैलेंज। बीमारी आएगा तो आप जानते हो कैसे निकलना है। आमीन। तो लास्ट मोमेंट तक मत रहो, वेट करो, सीरियस होने तक मत वेट करो।
अब से बिलीव करो, कम्युनियन लेने के टाइम बिलीव करो, आई एम टेकिंग दिस कम्युनियन। वही जीवन जो मसीह यीशु में वो मेरे अंदर अभी काम करने वाला है। मेरे अपराधों को क्षमा कर चुका है, मेरे सारे रोगों को चंगा कर रहा है। टेक इट डेली, ताकि बीमारी आने से पहले रोक सके हम। आमीन। प्रॉस्पेरिटी की कमी है, टेक कम्युनियन, बिलीव फॉर प्रॉस्पेरिटी। एक रात में मिस्र देश में, एक रात में जस्ट बिलीव करो, 430 साल तक जो हो नहीं पाया एक रात में हो गया। 430 साल, और उसके वो भी छोड़ दो, प्रभु अपना क्रोध दिखा रहे हैं, मैटक, लोकस्ट सब भेज रहे हैं, तब भी कुछ चेंज नहीं हुआ। बट एक मेमना, मूर्ख तो नहीं लग रहा है? आप बोल रहे हैं मुझसे, पास्टर थोड़ा ये कर्जे से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करो, ये नया जॉब के लिए प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूँ घर जाओ, फ्रिज खोलो, जो खाना निकाल के खाओ। आप क्या कह रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, आदमी क्या बोल रहा है? आमीन। फुलिशनेस। बट बाइबल में लिखा हुआ है इंसान की, प्रभु की मूर्खता जो है इंसान के ज्ञान से बढ़कर है। प्रभु जब बोलते हैं ना खरो का मतलब खरो, मेमने को खाओ मतलब खाओ। इसका ब्रदर हाउ साइंटिफिकली, इकोनॉमिकली, जोसेफिन बोलेगी भैया ये क्या बोलते हैं उसको, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट के अकाउंट से ठीक है, ये सब वहाँ नहीं चलता। मेमने को खाने से, भैया एक तो मेमने खा रहा हूँ, मेमने के खाने से पैसा कैसे आएगा? प्रभु ने बोला है, प्रभु ने बोला है तो मेमने को खाओ, पैसा लो। आमीन। सो आज कितने दिन में घर में मटन बनने वाला है? वो मटन नहीं, ये मटन प्रभु जो अपने देह को दिया है। आमीन। इट हैज फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, आपके पाप का माफी है उसमें, आपका चंगाई है उसमें, आपके जीवन को जो जो चीज चाहिए सब उसके अंदर है। आमीन। सो एज यू पार्टेक इट, एज यू लिव इन हिम, एक्सेप्टिंग हिज फॉरगिवनेस, उसकी वो जो क्षमा कर चुका है उसको एक्सेप्ट करने के कारण यू कैन लिव एंड एंजॉय लाइफ। हालेलुया, हालेलुया। खड़े हो जाइए। आमीन। फादर थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। फादर वी थैंक यू। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और मेरे अंदर सब कुछ जो है यहोवा को धन्य करे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो हमारी सारे अपराधों को क्षमा करता है और सारी रोगों से हमें चंगाई देता है। पिता हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, और छुटकारा के द्वारा, रिडेम्पशन के द्वारा जो चंगाई आपने हमें दी है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। वचन पे लिखा हुआ है आप यहोवा राफा हो, यू आर यहोवा राफा, द लॉर्ड आवर हीलर, द लॉर्ड आवर हीलर। लॉर्ड प्रभु इस समय हम यीशु को जब ग्रहण किया, वी टेक जीसस एज आवर हीलर। हमारे पाप से क्षमा करने वाला वही यीशु हमारे बीमारी से भी हमें आजाद कर दिया है। हम धन्यवाद देते हैं उस अनोखा प्रेम के लिए, अमेजिंग लव के लिए धन्यवाद देते हैं जो मसीह के द्वारा प्रभु हर दिन हमारे जीवन पे आप दिखा रहे हो। ओ फादर, दाऊद ने जैसे कहा उसका अनुग्रह का कोई सीमा नहीं है, हर दिन उसके अनुग्रह नया है। प्रभु आज का अनुग्रह के लिए धन्यवाद, कल के लिए अनुग्रह के लिए धन्यवाद। हर दिन आपके अनुग्रह में हम जी सके, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि आपके प्रेम से हमें कोई चीज हटा नहीं सकता। यू केयर फॉर अस, और पवित्र आत्मा से हमें सील कर दिया और स्वर्गदूतों को दिया ताकि हम इस जीवन में आपकी नाम की महिमा दे सकें। प्रभु इस समय प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहनों के लिए और हर एक ऑनलाइन में देखने वाले ब्रदर सिस्टर्स के लिए, that you are Yehovah Rapha, the healer in this house। आज इस घर में, इस भवन पे, हमारे अंदर वो चंगाई करने वाला हीलर है अगर हम अंगीकार करते हैं। एंड फादर वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। कम्युनियन के द्वारा प्रभु जो बहुत बड़ा छुटकारा मेरे लिए रखा है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। कम्युनियन के कारण हम आज
चंगे हो सकते हैं। कम्युनियन के कारण प्रभु हम शांति में जी सकते हैं। कम्युनियन के कारण हम कर्जे से मुक्त हो सकते हैं। एंड वी गिव ग्लोरी टू यू लॉर्ड। वी नो लॉर्ड, हमारे अंदर कोई भलाई नहीं, पर यीशु के अंदर सारे भलाई है, जिसके कारण आज हम आपको अप्रोच कर सकते हैं। फादर, यीशु मसीह के नाम से वी ब्लेस ईच एंड एवरीवन विद द अब्राहमिक ब्लेसिंग्स, और उनके जीवन में कोई कमी ना रहे। और प्रभु इस पूरा सप्ताह, इस पूरा महीना आने वाला पूरा जो बचा हुआ साल का महीने में प्रभु आपका अभिषेक को एंजॉय करें, आपका अनुग्रह को एंजॉय कर सकें प्रभु। और संसार में जो अंधकार आने वाला है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि हम ज्योति में हैं और आप हमारी ज्योति हो, और आपकी अगुवाई के अनुसार हम चल देंगे, ताकि प्रभु हम हमारी मार्ग में हमेशा उत्तम चीज़ों को हम देखेंगे। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सब पवित्र लोग के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक सदा बनाए रहे। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।